एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने आपको कराया था टाइप्स ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, और उसके बाद में हमने कराया था आपको गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का प्रतिलोम अवयव, योज्य तत्समक अवयव और योज्य प्रतिलोम अवयव। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी थी। भाज्य, भाजक, भागफल और इसमें हमने संबंध भी स्थापित कर दिया था। आप अब रिवीजन रखें, उसका थ्योरी है, थ्योरी का बार बार रिवीजन करें। बिल्कुल सरल क्वेश्चन आता है, ये भी आपको बता दें। हम आपको सीट प्रोवाइड कर देंगे, आप उस सीट में से प्रश्नों को हल करने लग जाइए। जैसे ये वाला टॉपिक आपका फिनिश होगा तो सीट भी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। सीट आपको कहाँ से मिलेगी, उसकी पीडीएफ के लिए मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। इस वाले नंबर पर आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं 6378197167। ये एक व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप बोल देना कि सर नंबर सिस्टम की पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो उस पीडीएफ में से जैसे जैसे आपका टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड प्रश्नों को अटेम्प्ट करते जाइए। अटेम्प्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे उसमें क्वेश्चन डाले गए हैं जो आने योग्य हैं। हम ज़्यादा हाई क्वेश्चन की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं, रीट में ओनली रीट की बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डाले गए। बिल्कुल सरल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने उसका मैटर लेवल उसका वही रखा है। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं, इस वाले नंबर से। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलते हैं। हमारा जो टॉपिक चलेगा आज, तो आज हम टॉपिक लेते हैं, पहले लेते हैं व्योज और व्योजक की बात करते हैं। दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज होने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो भाजकता का नियम वाला और इकाई का अंक ज्ञात करना। तो भाजकता के नियम और इकाई का ज्ञात करने से पहले कुछ रह गया था हमारा, व्योज और व्योजक, उसकी बात और कर लेते हैं। व्योज किसे कहते हैं और व्योजक किसे कहते हैं। व्योज व व्योजक जिसमें से घटाया जाता है, जिसमें से घटाया जाता है उसे व्योज कहा जाता है, व्योज कहते हैं। तथा जिसको घटाते हैं उसे वियोजक कहते हैं, वियोजक कहते हैं। जैसे 46 में से 5 आप घटाइए, तो 46 में से 5 घटाएंगे 1 और ये 4, इसको आप क्या कहेंगे, वियोज, और इसको कहा जाएगा वियोजक। ये व्योज और व्योजक की बात होगी। नेक्स्ट आगे की ओर हम चलते हैं, भाजकता के नियम। भाजकता के नियम नंबर 1, 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, आप लिखते जाओ, साथ ही साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठा करो। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो, या 8 आप कह सकते हैं, इनमें से कोई एक होगा, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इसमें कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हम बताएंगे आपको। जैसे इसका उदाहरण दे सकते हैं 5, 7, 8, 9,
4। तो ये संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। दूसरा, 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित होगी। हम केवल उसके अंकों के योग को विभाजित कर लेंगे, जैसे 57। अब इसमें 3 का भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इन अंकों का योग कर लो। 7 और 5 कितने होते हैं, 12। 12 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और भी ले सकते हैं 108। 3 का अंकों का योग करो, यहाँ पर 8 और 1 कितना है, 9, तो भाग जा रहा है 9 में भी। और भी कई सारी संख्या ले सकते हैं, 5, 4, 3, 7। दो कर देते हैं ये। अब इनको काउंट करके देखिए, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 एंड 4 16, 16 और 5 21। 21 में 3 का भाग जाएगा, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, वो बाद में हम लेंगे। पहले आपकी भाजकता के नियमों को हम फिनिश करना चाहते हैं। 2 की भाजकता होगी, 3 की भाजकता, इसके बाद हम लेते हैं 4 की भाजकता का नियम। यही लिख देता हूँ मैं। नंबर 3, 4 से भाजकता, 4 से भाजकता का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य है तो वह संपूर्ण संख्या भी 4 से भाज्य होगी या विभाजित होगी। जैसे 5 7 8 9 6 और ये 4। अब ये चेक करना है कि ये 4 से विभाजित है या नहीं। तो इकाई और दहाई, ये दोनों अंकों से जो संख्या बनी हुई है, ये 4 से विभाजित है या नहीं, ये चेक करो। 4 का इसमें भाग लगाइए, 4 एकन 4, 6 में से 4 के 2 बचे, तो कितने हो गए 24। 24 में फिर 4 का भाग लगाइए, 4 6 24, तो 64 4 से विभाजित हो गई। 4 से तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, 9 8 5 6। अब ये देखिए, इसमें 5 और 6 है, 4 एकन 4, 5 में 4 के 1 बचा, तो 16 हो गए, 4 चौक 16। 56 में 4 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो ये 4 की भाजकता हो गई। इसके बाद हम लेते हैं 5 की भाजकता। 5 की भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम।
यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संपूर्ण संख्या 5 से विभाजित होगी। पाँच से विभाजित हो जाएगी, जैसे 5 6 8 0 9 4 7 7 5, तो इनमें 5 का भाग जाएगा क्योंकि ये 0 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, इसलिए। नंबर 5, 6 से भाजकता का नियम। 6 से, देखो इन पे अच्छे सवाल बनेंगे, अभी आपको कराएंगे हम। 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम क्या होता है? यदि दी गई संख्या 2 व 3 से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। यानी 2 व 3 की भाजकता पूरी करती है तो वह 6 से विभाजित होगी। जैसे तो 2 से भाजकता हम पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 7 और भी ले सकते हैं, इसे 3 कर दो तो 2 7 9, 9 और 3 12 होती है। 12 में 3 का भाग जाएगा और 2 का इसमें जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमने 2 लिखा है। ये संख्या और भी कई सारी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे 8 9 और 1 ले लो। यहाँ पर 8 और 9 कितने होते हैं? 17, 17 और 1 18, तो इसीलिए 3 का भाग 18 में चला जाएगा और 2 का इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने 8 लिखा है। और भी कई सारी संख्या आप बना सकते हैं, ये लो बनाई दें। 6 5 4, 6 5 11, 11 और 4 15, ये भी विभाजित हो जाएगी। तो 6 से भाजकता का नियम होता है वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं 8 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का उसका यूजेबल नहीं है और मैं ये नहीं चाहता कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े। एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, टाइम कम है आपके पास। तो यहाँ पर 8 से भाजकता का नियम क्या होता है? यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य है तो वह संपूर्ण संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 2 7 8 6 9 7, तो इकाई और दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित है क्या? चेक करो, 8 का भाग लो, 8 1 8, 7 में नहीं जा रहा, 2 मिला ली, 72 हो गए, 8 72, तो यह विभाजित होगी। और भी देखो 50 4 7 9, ये मैंने बना दी है, 8 लगा लो यहाँ पर। इसमें भी 8 के भाजकता का नियम लगाएंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, इसको देखो आप। 8 का भाग लगाई, 8 6 48, कितने बचे? 2, 24 हो गए, 38 24, तो यह पूरी संख्या भी 8 से क्या होगी? विभाजित होगी।
अब यहाँ पर वो कुछ भी पूछ सकता है, स्टार दे दे कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे यह संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इस टाइप के वो क्वेश्चन बना सकता है, जैसे 2 स्टार 4 5 9। तो स्टार का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे यह संख्या 8 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन दे सकता है इसमें 5, बी में 6, सी में 8 दे दे, डी में 9 दे दे। तो इसमें क्या है, यहाँ पर रख के देख लो, पहले 5 रख कर के देख लो, 8 3 24, 14 बचा, भाग नहीं जा रहा है। 6 रख के देखो, 8 3 24, 2 बचा, तो 24 8 3 24, इसका मतलब 6 रखने पर ये विभाजित हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं देखने के लिए। अभी सवाल कराएंगे हम आपको, तब बताएंगे। तो 9 से भाजकता का नियम, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वह संपूर्ण संख्या भी 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 9 5 4, 9 5 14, 14 4 18, 18 में 9 का भाग जाएगा, इसलिए पूरी संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 4 6 7 3 और इस 7, यहाँ पर इन्हें काउंट करें आप, अंकों का योग 9 से विभाजित है। 6 4 10 7 17 3 20 और 7 27, 27 में 9 का भाग चला जाएगा, इसलिए पूरी संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है आपका 8 नंबर पे हम लेते हैं 10 की भाजकता का, तो आप जानते ही हैं, जो लास्ट में 0 आ जाए वह संख्या 10 से विभाजित जरूर होगी। 11 से भाजकता इम्पोर्टेंट आती है। 11 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य है, तो वह संपूर्ण संख्या 11 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य है, तो वह संपूर्ण संख्या 11 से विभाजित होगी। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे 56 40 261। यहाँ पर आप सम स्थान देखिए, यहाँ पर ये कौन सा स्थान है, ये पहला स्थान है। ये कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ये कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान
और ये 6वां स्थान और ये 7वां स्थान। इधर से ही हम पढ़ते, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान कौन कौन से हैं? एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। सम स्थानों के अंकों का योग ये वाली संख्या, तो इस संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, ये सम स्थान है 6, 0, 6, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। विषम स्थानों के अंकों का योग, ये विषम स्थान, पहला देखो ये विषम है, ये विषम है, ये है, ये विषम स्थान हो गए। तो एक एक छोड़ के गिनते जाओ आप, तो 1 और 2 3, फिर एक छोड़ो, 4 3 7, 7 5 12। विषम स्थानों के अंकों का योग भी क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। विषम स्थानों के अंकों का योग ये भी 12। अब इनको घटाइए आप, क्या आ गया? 0। 0 में 11 का भाग जाएगा, श्योर जाएगा। तो विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी ही होगी। अदर एग्जाम्पल्स अब हम लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के स्वतः हल करने का प्रयास करें। देखिए आप, हाँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? 6 से भाज्यता का नियम होता है, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित कब होगी? जब लास्ट में क्या है? 0 या 2 4 6 8। देखो दोनों मारा है, चलो चलने दो। 9 और 2 कितने हो गए? 11। 11 और 8 19, 19 और 5 24, तो 24 में 3 का भाग जाएगा, तो ये पूरी संख्या में भी 3 का जाएगा। 2 का गया, 3 का गया, तो 6 से विभाजित है। इसको चेक करते हैं। 2 का जाता है 3 2 5, 8 5 13, 13 और 9, तो 9 और 3 22 हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। ओनली ये वाली 6 से विभाजित हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान रखा, यहाँ पर 6 से विभाजित का नियम होता है, 3 का भी कंप्लीट होना चाहिए, 2 का भी कंप्लीट होना चाहिए, उस वाले मेथड से कर दिया। स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? यदि ये वाली संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। 8 से भाज्यता का नियम होता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। स्टार से वह न्यूनतम मान हमें देखना है, तो स्टार का न्यूनतम मान रख करके देख लो। भले आप यहाँ पर 4 रख के देखो, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 642 हो जाएगा। 642, इसमें 8 का भाग है और 64, 2 बचेगा, 2 में नहीं जा रहा है, तो ये तो फेल हो गया। अब इस वाले को यहाँ रख करके देखो, 632 हो गया। ये 8 का भाग लगाइए, आ गया 8 का भाग लगाइए पहले 63 में, 8 से 56, तो 4 और 3 7, 7 बचे, 2 हो गया, 8 9 72। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इसका आंसर ये आ जाएगा। न्यूनतम संख्या पूछी, इसे भी डाल करके देख लो, फिर भी इसमें भाग नहीं जाएगा। डाल के देखो 2, 8 से 56, कितना बचा? 4 2 6, 62 हो गया। 62 में इसमें भाग नहीं जाएगा फिर, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सी संख्या होगी? देखो यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, 7 8 स्टार 3 9 4 5, 3 9 4 5 ये संख्या है। तो यहाँ पर सम स्थानों के अंकों का योग हम करते हैं। सम स्थान, सम स्थान या विषम, यानी एक छोड़ के एक आप तो काउंट कर लो, करेंगे। ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो 9 और 5 कितने होते हैं? 9 5 14, 14 में ये जुड़ेगा, 3 नहीं जुड़ेगा, 9 5 14। अब स्टार जुड़ेगा, 14 और 7 कितने होते हैं? 14 7 21। अब 21 में कुछ ना कुछ जोड़ना है आपको,
ये हमने प्लस का साइन लगा दिया इसके ऊपर, इसका मतलब ये स्टार की कोई ना कोई संख्या होगी यहाँ पर, वो इसमें ऐड होगी, समझिए आप। अब एक छोड़ के ये भी आप काउंट कर लो, ये एक छोड़ के एक डिजिट, 4 और 3 7, 7 और 8 कितना हो गया, 8 7 15। अब इनका अंतर, सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर आप निकाल रहे हैं, घटा लो इसमें से, तो यहाँ पर कितना बचा 6, और 6 में कुछ जुड़ेगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह हमने और लगा दिया। अब 6 में क्या जोड़ें जिससे 11 का भाग लग जाए, अब आप सोचिए, तो 6 में क्या जोड़ेंगे जिससे 11 का भाग लग जाए, तो 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 में 11 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, यदि संख्या ये 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब इसे देख लेते हैं हम, यहाँ पर सेम इसी प्रकार देखते हैं इसको। 5 6 स्टार, यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जगह नहीं है। 5 6 स्टार 815, तो यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। 8 और 5 13, 13 और 6 19, ठीक है। अब ये जोड़िए, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, 5 और 1 6, 6 में स्टार जुड़ेगा तो 6 प्लस, प्लस का साइन हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि 6 में कुछ जुड़ेगा। यहाँ पर हम घटा लेते हैं, तो 19 में से पहले 6 ही हम माइनस कर देते हैं, 19 में से 6 घटा दो आप, तो यहाँ पर कितना बचेगा 13। तो यहाँ पर देखो 13 जो बचा है इसका पार्ट बचा है, इसमें हम क्या और जोड़ें, इसका मतलब क्या और घटाएं। यहाँ पर जुड़ेगा तो इसमें से और ज़्यादा संख्या घटेगी, घटेगी तो 13 में से और हम कितना घटाएं जिससे 11 का भाग लग जाए, क्योंकि 11 से कह रहा है वो, यदि संख्या ये 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सी संख्या आएगी। तो 13 में से हम कितना और घटाएं, यानी 6 में जुड़ेगा तभी तो घटेगा, तो इसका मतलब इसमें से हम 2 और घटाएंगे तो आसानी से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसे देखिए, यदि 178 स्टार 2 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर अधिकतम कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा सा, स्टार के स्थान पर अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा क्या जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर 9 से भाजकता का नियम होता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ काउंट कीजिए, 8 और 2 10, 10 7 17, 17 और 1 18, तो स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का अधिकतम मान बताओ। इन मानों में सबसे ज़्यादा वाला मान बताना है। वैसे तो ये 18 हो गया, 8 2 10 18, 9 से विभाजित है, लेकिन स्टार के स्थान पर आपको क्या रखना है, 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा देखो, अधिकतम मान हमें चाहिए, अधिकतम कौन सी संख्या है। 4 रख के देख लो तो कितना हो जाएगा, फिर 9 का भाग नहीं जाएगा। 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 6 24 नहीं होगा। 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 और 9 27, 27 में 9 का भाग चला जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम संख्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पर स्टार के स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आया है रीट में, उसे आप करके दिखाइए, बिल्कुल सरल है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बतानी थी, यहाँ पर ये भी कह सकता है कि 178 स्टार 2 का भाजक 9 है, भाजक भी दे सकता है। यहाँ पर भाजक उसे कहते हैं जिसका भाग चला जाए, वही क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। तो यह इसका 9 क्या है, भाजक है, क्योंकि 9 का इसमें क्या जाता है, भाग जाता है ऐसे। तो यहाँ पर पूर्णतः विभाजित है, इस वाले वर्ड को वो हटा दे और ये कह दे कि इस संख्या का भाजक 9 है तो स्टार का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है कि इस संख्या का गुणनखंड 9 है, इस संख्या का गुणनखंड 9 है तो स्टार का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं वर्डों के आधार पर क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आया रीट में, आप उसे करके दिखाइए, एनालिसिस कीजिए उसे।
यहाँ पर ये क्वेश्चन रीट 2021 में आया हुआ है, आप इसे करने का प्रयास करें। रीट 2021 में आया है, L1 2021। यदि 31P5 3 का गुणज है जहाँ P धाई का अंक है तो P का अधिकतम मान क्या होगा। अब ये 3 का गुणज है, 3 का गुणज है तो इसका मतलब 3 का इसमें भाग जाएगा ही जाएगा, फिर गुणज कह दे, या फिर कोई संख्या है 3 की क्या कह दे। तो यहाँ पर देखिए इसे 31P5 3 का गुणज है जहाँ P धाई का अंक है तो P का अधिकतम मान क्या होगा। 3 का गुणज है तो 3 से विभाजित होगी क्योंकि गुणज है। 5 के गुणज बताइए तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20। इस तरीके से ये 5 के गुणज हो गई। 3 के गुणज निकालने हैं, 3 के गुणज 3 एक 3, 3 6, 3 तक 9, ये सभी गुणज हैं। तो यह जो संख्या है 3 का गुणज है तो 3 से यह विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 से विभाजित होगी तो 5 और 1 6, 6 और 3 9। तो P का मान अधिकतम क्या होगा यहाँ पर डाल के देते हैं। 9 में हम क्या जोड़ें, 9 में 9 जोड़ो 18, तो आसानी से यह 3 से विभाजित हो जाएगी। 9 3 12, इससे विभाजित हो जाएगी। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, इससे विभाजित। 9 5 14, इससे विभाजित नहीं होगी। लेकिन हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है तो अधिकतम मान क्या होगा, 9 ही होगा। 9 और 9 18 हो जाएगा, तो ये विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलते हैं, अपना टॉपिक लेते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखिए इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लेते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इम्पोर्टेंट है इकाई का अंक ज्ञात करना, इस पर आ सकता है क्वेश्चन। इकाई का अंक ज्ञात करना। नंबर 1, जब संख्याएं a की पावर b के रूप में नहीं हो, संख्या a की पावर b के रूप में नहीं हो। a की पावर b के रूप में नहीं तो गुणनफल के रूप में हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम समझ रहे हैं इसे। 5 6 8 गुणा 9 4 7 गुणा 4 3 1 गुणा 4 8 6 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसके गुणनफल में अंत में इकाई का अंक ज्ञात हमें करना है। तो इसका हल देखिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ये जितनी भी संख्या होती है तो इनके इकाई अंकों का आप गुणा कर दें। 8 का गुणा 7 से, 7 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 6 से। तो 8 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 6, इसका आंसर आ जाएगा 8 से 56 और 6 36, 6 आ जाएगा यहाँ पर। इकाई का अंक कितना होगा यहाँ पर, 6 होगा। डायरेक्ट मैंने कर दिया यहाँ पर। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें। अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं। प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। ऐसे सवाल दे सकता है। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होंगी, 2 3 5 7 ऐसे चलती जाएंगी। तो यहाँ पर 15 पदों तक कितने पद लेंगे, 15 संख्याएं। तो यहाँ पर अब देखो स्पष्टीकरण आपको ये लग जाना चाहिए कि इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 0 हो गया इकाई का अंक। अब इसमें कितना भी इकाई का अंक आ जाए अन्य संख्याओं का, लेकिन इस 0 के कारण इकाई का अंक हमेशा 0 ही आता है।
क्योंकि 0 जैसे 10 बन गया, ये 10 में अब 5, 6, 9 इतने का गुणा कर लो तो इकाई का अंक 0 ही आएगा 100% आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता इसे। तो इकाई का अंक क्या हो गया, इसमें 0 आएगा। तो सम संख्या आ जाए और एक 5 आ जाए, 2 और 5 पे नज़र करनी है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आता है, ये ध्यान रखना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उनके इकाई अंकों के गुणनफल से हम निकाल सकते हैं ये। और एग्जाम्पल में ऐसे भी आप दे सकते हैं, कोई घटाव के आधार पर कोई पूछ ले कि इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 5, 6, 1, 9, 4, 7, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इनको घटाने पर, ये जो दो संख्या हैं इनको घटाने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो संख्या है इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से कैरी ली जाएगी तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर इकाई का अंक, यहाँ से कैरी लेंगे तब यहाँ पर इकाई का अंक 4 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहले हम ये देख रहे हैं कि जब संख्या a की पावर b के रूप में नहीं होती है तब इकाई का अंक हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। a की पावर b वाला इंपॉर्टेंट होता है, वो देखिए। जब संख्याएं a की पावर b के रूप में हो तो इसमें क्या है, हम देखो 3 कंडीशन बना लेते हैं विशेष। देखो लर्न करने के लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़े उस हिसाब से हमें काम करना है। पहले आप नियम लिख सकते हैं, जब ये a की पावर b के रूप में तो इसको हम आधार कहते हैं और इसको हम घात कहते हैं। जब दी गई संख्या के आधार में इकाई का अंक, दी गई संख्या के आधार में अब हम लेते हैं नंबर 2, जब दी गई संख्या a की पावर b के रूप में हो। इसकी 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन में जब दी गई संख्या के आधार का अंक 3, 7 या 9 हो तब घात में 4 का भाग लगाया जाता है। यदि 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तो इकाई का अंक 1 होगा। अन्यथा हम निम्न प्रकार इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। ज्ञात करते हैं जैसे 5, 6, 7 की पावर आ जाए 29 ले लो, चलो 29 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भाग लगाइए आप 4 का, पूरी बार नहीं जा रहा, 4 7 28, तो बराबर हो जाएगा 7 की पावर 1 में इकाई का अंक। 4 7 28, जो शेष बचता है 4 का भाग लगाओ, 4 7 28, कितना बचा, 1 शेष है। तो इस इकाई के अंक की पावर हम शेष फल को यहाँ पर रख देते हैं, उसमें इकाई का अंक फिर अब देखेंगे। तो 7 की पावर 1 का मतलब 7, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 9 4, 9 की पावर 37 ले लेते हम, और नहीं तो फिर आप 38 कर लो, ये लो 38 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक
इकाई का अंक निकालना है तो 4 का भाग लगाओ, 4 नाम 36, 2 बचे तो 9 की पावर 2 में इकाई का अंक। 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं? क्योंकि 4 के बाद वही अंक रिपीट होता है। कोई भी संख्या आप ले लो, 4 बार गुणा कर लो, अब एक बार गुणा और करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। करके देखो 3 तरह का, 9 गुणा 9 गुणा 3, 9 नाम 81, तो 1 गुणा 3 करो आप इसमें तो क्या आ जाएगा? 3 ही आएगा। वही अंक रिपीट हो गया जो पहली इकाई का अंक होता है। यहाँ पर 9 स्क्वायर में इकाई का अंक 9 नाम 81, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डायरेक्ट आप 1 लिखेंगे। फिर और भी एग्जाम्पल से आप ले सकते हैं। 93 की पावर 2023 कह दें तो इसमें आप इकाई का अंक निकालेंगे। का इकाई का अंक तो 4 का भाग लगाइए, 4 पंजे 20, यहाँ पर 4 पंजे 20, तो यहाँ पर 3 बचा, तो 3 की पावर 3 का इकाई का अंक ये आ जाएगा। 3 की पावर 3 में कितना? 3 त्रिक का 9, 9 3 27 का 7, इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है, यहाँ पर ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से जब आधार में इकाई का अंक 3 7 9 होता है तो 4 का भाग आप लगाएंगे घात में। 4 का भाग पूरी बार चला जाता है घात में तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। 4 का भाग अगर पूरी बार नहीं जाता है तो ये प्रोसेस है, आप आसानी से कर सकती हो। नंबर 2, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ। जब दी गई संख्या के आधार में आधार का अंक या इकाई मैंने लिख नहीं पाया है, इकाई का अंक, जब दी गई संख्या के आधार का इकाई अंक 2 हो या 8 हो या फिर 2 हो 4 हो 8 हो तो घात में 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तो इकाई का अंक 6 होगा। अन्यथा हम निम्न प्रकार इकाई का अंक हम ज्ञात करते हैं, वही प्रोसेस है। तो ये ध्यान रखना, यदि आधार में इकाई का अंक 3 होता है, 7 होता है, 9 होता है तो 4 का भाग पूरी बार जाने पर इकाई का अंक 1 होगा। यदि आधार में इकाई का अंक 2 हो 4 हो या 8 हो तब 4 का भाग लगने पर पूरी बार इकाई का अंक फिर 6 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। 5 6 8 की पावर 39 ले लेते हैं। का इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक 4 का भाग लगाओ तो 8 की पावर लग जाएगी 3 का इकाई का अंक। चलो 8 की पावर 3, अब 8 गुणा 8 आप कर सकते हैं। 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, 4 8 32, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 6 9 2 की पावर 91 का इकाई का अंक। इसका इकाई का अंक तो इसमें भी आप भाग लगाइए 4 का। 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, फिर 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो 2 की पावर 3 का इकाई का अंक। 2 की पावर 3 का मतलब 8, इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तीसरी बात में अब हम लेते हैं यहाँ पर, जब दी गई संख्या के आधार में इकाई का अंक 0 1 5 या 6 होता है तब जब दी गई संख्या के आधार का इकाई का अंक 0 1 5 या 6 हो तो घात कुछ भी होने पर, कुछ भी
यानी प्राकृत संख्या होने पर इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 या 6 ही प्राप्त होता है। तो 0 का इकाई का अंक 0, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं 5, 6, 9, 0 की पावर 2023 का इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। यहाँ 0 है इसलिए 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये बदलते नहीं हैं। 0 का 0 आ जाएगा। एक और ले लो 9, 4, 6, 5 की पावर 31 का इकाई का अंक इसका भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। 0 हो, 5 हो, 1 हो या फिर 6 हो, इनकी पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक यही होता है। ये जो पूरा डिटेल है उनको मैं 2 तरीके से आपको समझा सकता हूँ। अब इसे देखो आप, यही करा देता हूँ। 3 सेट हमें प्राप्त हुए हैं। जब इकाई का अंक क्या हो? आधार में इकाई का अंक 3 हो, 7 हो या 9 हो, एक सेट तो ये। आधार में इकाई का अंक 2 हो, 4 हो या 8 हो। आधार में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। इसमें तो नो चेंज है, कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखो, नो चेंज। इसमें 4 का भाग लगने पर, 4 का भाग पूरी बार जाने पर इकाई का अंक इसका क्या आएगा? इनका इकाई का अंक रहेगा 1, 4 का भाग पूरी बार जाने पर, और इनमें 4 का भाग पूरी बार जाने पर इकाई का अंक रहेगा 6। ये ध्यान रखना, 4 का भाग लगाना है आपको घात में, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। ये है तो आप 4 का भाग लगाओ तो बढ़िया, मत लगाओ तो भी बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 का इकाई का अंक 0 आएगा, 1 है इकाई का अंक तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5, चाहे घात कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, जब ये आ जाए, ये भले ही मत आप याद करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये लो साफ कर देता हूँ, कोई नियम नहीं है, बस ये ध्यान रखो आप। और हो सकता है तो ये भी ध्यान मत रखो, आप तो डायरेक्ट जो पावर है, घात है, उसमें 4 का भाग लगाइए। 4 का भाग लग जाता है, पूरी बार चला गया तो इकाई के अंक है, आधार वाला जो इकाई का अंक है उसे 4 बार गुणा करेंगे। 4 बार गुणा करने पर जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक रहेगा। 4 का भाग पूरी बार जाता है तब। सुन लो सब ध्यान से। जैसे 3 में चला गया तो कोई बात नहीं है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार कर लेना तो कितना आएगा इकाई का अंक? 3 त्रिक का कितना हो गया? 9। 3 त्रिक का कितना हो गया? 9। 9 नाम क्या आ जाएगा? इकाई का अंक 1 आ जाएगा इसका। और वैसे भी मैंने क्या बताया, 4 का भाग पूरी बार जाता है तो इकाई का अंक 1 आएगा। रट लो, नहीं रटा जा रहा है तो आप तो ये ध्यान रखो कि हम पावर में 4 का भाग लगाएंगे, बस कुछ नहीं। 4 का भाग पूरी बार चला जाए तो आधार में जो इकाई का अंक होता है उसका 4 बार गुणा कर लेना। अगर 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है तो आप उसे सेपरेट तरीके से ऐसे आपसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने बताया था 5, 9, 2 की पावर आ जाए 23। तो इसका इकाई का अंक निकालना है तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 3 का इकाई का अंक आ जाएगा, तो 8 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। तो 4 का ही हम भाग लगाएंगे। 4 का भाग पूरी बार जाता है तो इकाई के अंक का 4 बार गुणा कर लो। 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है तो सेपरेट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, इकाई का अंक आसानी से प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैंने बताया है, वो लर्न हो जाए तो ठीक। अगर लर्न नहीं होता है तो आप ध्यान रखो, पावर में 4 का भाग लगाते हैं, 4 का भाग पूरी बार चला जाए तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि इसकी पावर में क्या लिखें, क्योंकि पूरी बार चला जाएगा। जैसे यहाँ 24 आ जाए तो यहाँ पूरी बार चला गया तो मालूम नहीं पड़ेगा कब क्या लिखें, 2 की पावर में क्या लिखें। शेषफल तो बचा ही नहीं, शेषफल नहीं बचा है तो ये जो इकाई का अंक है इसका
4 बार गुणा कर लो आप, सिंपल बात। तो सब मैटर एक ही बार में हो गया, कुछ लर्न नहीं करना है इसमें। घात जो होती है बस उसमें 4 का भाग लगा लिया करो। अगर 0, 1, 5, 6 आधार का इकाई का अंक है, आधार में 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक है, तो इसका इकाई का अंक यही आएंगे, चेंज नहीं होंगे। चलो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका। 5, 6, 9 की पावर 27, 9, 4, 1 की पावर 34 और 5, 4, 3 की पावर 29 का इकाई का अंक हमें निकालना है। थोड़ा रटा हुआ होता है तो जल्दी आंसर आ जाता है। अब यहाँ 1 आ रहा है तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें हम इकाई का अंक देखें, नहीं आ रहा है समझ में तो 4 के भाग लगा दो, कुछ नहीं है, कोई ध्यान नहीं रहा है कि ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। आप तो यही बस ध्यान रखो 0, 1, 5, 6 तो नहीं है, 0, 1, 5, 6 होता है तो वही आ जाता है इकाई का अंक। तो 4 का भाग लगा दो, 4 नम 27, 3 बचे तो 9 की पावर क्या हो जाएगा, नहीं 4 का भाग लगाओ इसमें, 4 7 28 होते हैं, 4 6 24 होते हैं, तो 9 की पावर 3 ये आ गया। 9 की पावर 3 है तो 9 गुणा 9 गुणा 9 कर लो आप इसमें, 9 नम क्या आ जाएगा 81, फिर 9 आ जाएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा। तो इसका इकाई का अंक हो गया 9। इसकी बात कर लेते हैं 3 के बाद, फिर 4 का भाग लगा दो आप, तो 4 6 24, 4 7 28, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका इकाई का अंक 3 आ जाएगा। अब इनका गुणा कर लो, 9 1 9, 9 3 27, तो इकाई का अंक इनका क्या मिल के आ जाएगा, इन सभी का गुणा करें तो इकाई का अंक 7 आ जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होती है आप तो डायरेक्ट जो पावर होती है, पावर में हम 4 का भाग लगाएंगे, पूरी बार चला जाए तो उसी इकाई के अंक का 4 बार गुणा कर लेंगे, इकाई का अंक आ जाएगा। नहीं तो आप इन 3 मेथडों को आप आसानी से लर्न कर लो, आप कर हो जाएगा। तो कुछ सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।